नमो राघवाय। श्री रामचरितमानस जी के प्रेमियों, इस महान कालजयी ग्रंथ के रचयिता के संबंध में भ्रांत धारणाएं हैं, उनका खंडन आवश्यक है। गोस्वामी तुलसीदास जी के संबंध में यह प्रचलित है कि उनका विवाह रत्नावली नाम की कन्या से हुआ और उन्हें अपनी पत्नी से अत्यधिक प्रेम था। रत्नावली ने उन्हें यह कहा, अस्थि चर्म मम देह यह, तामे ऐसी प्रीत तैसी सो श्री राम में क्यों न होत भववीत। इस तरह का उपदेश उनकी पत्नी रत्नावली ने जब उनको दिया, तब उनको श्री राम में प्रेम हुआ, ऐसा कहना है। यह कथा भ्रांत और मनगढ़ंत है। इसके ये प्रमाण हैं। जिस बालक के मुख से जन्मते ही राम निकला हो और उसका नाम ही राम बोला पड़ गया हो, उसको किसी स्त्री द्वारा इस प्रकार उपदेश देना तार्किक लगता है क्या? दूसरे, आपने रामचरितमानस जी में पढ़ा होगा, उसमें उन्होंने स्वयं यह उल्लेख किया है इस राम कथा के बारे में। क्या उल्लेख किया है? मैं पुन निज गुर सन सुनी, कथा सो सूकर खेत, समझी नहीं तस बालपन तब अति रहे अचेत। मैंने इस राम कथा को अपने गुरु के मुख से सुना और बालक होने के कारण मैं उसे बहुत ठीक तरह से नहीं समझ पाया। समझी नहीं तस बालपन तब अति रहूं अचेत। तो उन्हें बचपन से ही उनके गुरु ने राम कथा को सुनाया। तदप कही गुरु बारही बारा, समझ परी कछ मन तुहारा। तदप कही गुर बारही बारा, समझ परी कछु मति अनुसारा। लेकिन गुरुदेव ने इसको मुझे बारह ही बारह मतलब बारंबार इसको सुनाया और कुछ मेरे समझ में तब यह आई। तो यह चीज इस बात को प्रमाणित करती है कि वो अपनी पत्नी के कहने से राम से प्रेम नहीं करने लगे या राम कथा से प्रेम नहीं करने लगे, बल्कि उनके गुरुदेव की कृपा से उनमें राम कथा के प्रति प्रेम हुआ। उन्हें बाल्यावस्था में ही स्वामी नरहरिदास जी कह लीजिए मिले और बाल्यकाल में ही तुलसीदास जी को विरक्त वैष्णव दीक्षा उन्होंने प्रदान कर दी। तो यहां विवाह की तो स्थिति ही नहीं आई। और एक विशेष जानकारी जो बहुत ही लोगों को नहीं होगी कि इस महान ग्रंथ श्री रामचरितमानस जी की रचना गोस्वामी जी ने अपने जीवन के लगभग 77 वर्ष की आयु में प्रारंभ की। उनका जन्म हुआ 1554 विक्रम संवत 1554 विषय कालंदी के तीर, श्रावण शुक्ला सप्तमी, तुलसी धरे शरीर। मतलब राम कथा या रामचरितमानस की रचना उन्होंने न बालकपन में की और ना ही अपनी युवावस्था में की, बल्कि 77वें वर्ष में जाकर उन्होंने इस कथा का राम कथा रामचरितमानस की रचना प्रारंभ की। संवत 1631 करो कथा हरिपद धर शीसा, नौमी भौम बार मधुमासा, अवधपुरी चरित विकासा। चैत्र शुक्ल पक्ष राम नवमी विक्रम संवत 1631 के मध्यान्ह अभिजीत मुहूर्त में गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपने हृदयाकाश में से रामचरितमानस का प्रकाश प्रस्फुटित किया। तो इस प्रकार लगभग 77 वर्ष की आयु में गोस्वामी तुलसीदास जी ने इस रामचरितमानस ग्रंथ की रचना प्रारंभ की। तभी तो इसमें समाज के जीवन के
समस्त समस्त मतलब आप कह सकते हैं सारी स्थितियां परिस्थितियां सब कुछ इस रामचरितमानस जी में है। ये एक ऐसा एकमात्र ग्रंथ है, ऐसा कोई प्रश्न नहीं है जिसका उत्तर इस रामचरितमानस जी में न हो। आपके जीवन की कोई ऐसी समस्या नहीं है जिसका समाधान इस रामचरितमानस में न हो। परम पूज्य गुरुदेव का एक सार वाक्य है, सर्व ग्रंथानि परित्यज्य मानसम शरणम ब्रजः। देखिए ग्रंथों की रचना किस लिए की? ग्रंथों की रचना समाज में जो जीव है, जो जीव मात्र मनुष्य मात्र है, उसको सुख मिले, ऐसी अच्छी मतलब बातों का ग्रंथों में संकलन होता है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी का ग्रंथ नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद रामायणे निगदितम कुछ धन्यतोपि, उसमें तो सारे ग्रंथों का सार है। ऐसी कालजयी रचना परम पूज्य गुरुदेव तो कहते हैं कि मुझे आप कोई भी उपाधि प्रदान करें, लेकिन कभी भी मुझे तुलसी मत समझ लेना, मैं उनके चरणों की धूलि के बराबर भी नहीं हूं। इतनी अगाध श्रद्धा है। वर्तमान युग में परम पूज्य गुरुदेव जैसा धार्मिक जगत में कोई व्यक्तित्व नहीं है। मैं तो इस YouTube चैनल पे हूं, मैंने एक वक्तव्य भी इस पर प्रसारित किया हुआ है गुरुदेव के बारे में। क्या कहा है मैंने? संतों के सरदार हमारे गुरुवर। वर्तमान समय में जितने भी संत चरण हैं उन सबके सिरमौर हैं परम पूज्य गुरुदेव। और ये प्रमाण भी मैंने उन्हीं के द्वारा संपादित और प्रकाशित पुस्तक श्री रामचरितमानस जी से लिए हैं, जो अक्षर से सत्य हैं। आपको कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है और किसी मान्यता के बारे में यदि आपको कोई भ्रांति है तो आप इस वक्तव्य को सुन लें, अथवा तो परम पूज्य गुरुदेव द्वारा प्रकाशित पुस्तक को प्राप्त कर लें और उसको पढ़ें। उसमें परम पूज्य गोस्वामी तुलसीदास जी के जीवन के संबंध में उनका लेख है। इस प्रकार 126 वर्ष पर्यंत संवत 1680 में वाराणसी के 80 घाट पर गोस्वामी तुलसीदास ने अंतिम बार बोला। यह भी एक टेक्स्ट मेरा YouTube पर प्रसारित है, मैं इसको इस समय कहना समुचित समझता हूं। आप सुने अंतिम बार गोस्वामी तुलसीदास जी ने क्या कहा राम नाम के बारे में। अलब तो अवधि तामे जीव बहुत सोच पोच, करवे को बहुत है कहा कहा कीजिए। ग्रंथन को अंत नाही, काव्य की कला अनंत, राग है रसीलो रस कहां कहां पीजिए। वेदन को पार न पुराणन को भेद बहु, वेदन को पार न पुराणन को भेद बहु, वाणी है अनेक चित कहां कहां दीजिए। लाखन में एक बात तुलसी बताए जात, जन्म जो सुधारा चाहो राम नाम लीजिए। क्या बात कह दी। आपको अपना जीवन सुधारना है, कल्याण करना है, इसका उद्धार करना है, तो जन्म जो सुधारा चाहो राम नाम लीजिए। बस मौन हो गया श्री राम कथा का यह अंतिम उद्गाता। इस प्रकार संवत 1680 गंग के तीर, श्रावण शुक्ला तीज सन तुलसी तजो शरीर। इस प्रकार उनका अंतिम बार उन्होंने ये समाज को जो सार वाक्य बताया, जन्म जो सुधारा चाहो राम नाम लीजिए। और एक बात और बहुत महत्वपूर्ण है, श्री सीता जी के पुनर्वन गमन के संबंध में यह एकदम निराधार है। परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि इस प्रकरण का वाल्मीकि रामायण में बाद में इसको जोड़ा गया।
मूल वाल्मीकि रामायण में प्रसंग नहीं है, और यदि होता तो ये रामचरितमानस में भी होता। इतना महत्वपूर्ण प्रसंग श्री गोस्वामी तुलसीदास क्यों छोड़ देते? क्यों कि वो तो स्वयं कह रहे हैं, नाना पुराण निगमागम सम्मतमित रामायणे निगदितम कुछ दंतोपि। अनेकों पुराणों का सार है यह रामचरितमानस। तो ऐसे महत्वपूर्ण प्रसंग को गोस्वामी जी क्यों नहीं कहते? लेकिन दुर्भाग्य, प्रतिष्ठित कथावाचक इस प्रसंग को कथा में भावुकता उत्पन्न करने के लिए अवश्य कहते हैं। परम पूज्य गुरुदेव तो कहते हैं कि जब श्री रामानंद सागर, स्वर्गीय श्री रामानंद सागर जी रामायण सीरियल बना रहे थे तो गुरुदेव से चर्चा करते रहते थे वो। तो गुरुदेव ने उनको कहा था कि आप सीता जी के पुनर्वन गमन की कथा का चित्रण मत करना, लेकिन वो नहीं माने, क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री तो ऐसी है ना कि वो इमोशनल स्टोरी को क्यों छोड़ देते। और उन्होंने इस प्रसंग को दिखाया। मेरा समस्त रामायण रामचरितमानस प्रेमियों से यह अनुरोध है, इस प्रकार की भ्रांतियों को दूर करना परम आवश्यक है। और मैं अपने वक्तव्य को विराम देना चाहूँगा। आपको मेरा ये वक्तव्य कैसा लगा? ये प्रामाणिक वक्तव्य है, क्योंकि ये परम पूज्य गुरुदेव द्वारा प्रकाशित पुस्तक से है। आप निसंदेह निडर होकर इस बात को अपने मन में रख लें, और जो भी भ्रांतियाँ किसी और के मन में हैं उसे आप दूर कर सकते हैं। मेरा भाव आपको अच्छा लगा हो तो इसको प्रसारित करें, प्रचारित करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करने की कृपा करें। धन्यवाद। नमो राघवाय। फिर मिलेंगे।